मैं प्रथम बार 91 में और दूसरी बार 96 में और तीसरी बार में 2000 में बना। सिरसा की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो काम मैंने बड़ौदा हल्का में किया है तो मैं 36 वर्ग के काम सिरसा में रह करके लोगों के भलाई के काम करने का काम करूँगा। तो कह दूँ, आपको बता दूँ, रिपोर्ट कार्ड होता है ना, जो पुराना पहले का क्या काम किया है और आगे क्या करेंगे, पुराना रिपोर्ट कार्ड इनका 100 में से 100 नंबर है। तो इसी वजह से आज सिरसा वासियों को इतना बड़ा सुनहरी मौका मिला है। ये सिरसा वासियों की सेवा करेंगे, सिरसा लोकसभा की सेवा करेंगे। तो आपको बता दूँ, एक बार MLA बनना, 2 बार MLA बनना और 3 बार MLA लगातार बनना कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा शख्स जो जनता के लिए सर्वप्रिय रहा है, जनता की सेवा की है और बार बार MLA पद के लिए चुने जाना और जीता जाना तो बहुत बड़ी बात है। आज सिरसा वासियों को बहुत बड़ा मौका मिला। सिरसा लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है, जनप्रिय लोकसभा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए रमेश खटक जी स्पेशल सिरसा का इन्होंने एक एरिया चूज़ किया, जहाँ पे आके इन्होंने सोचा यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पे जो नशा है, यहाँ पे जो कुरीतियाँ हैं, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार फैल रहा है जो सरकारी प्रशासन में भी, तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। सिरसा लोकसभा से जो JJP के प्रत्याशी हैं श्री रमेश खटक जी, तो आज उनसे रूबरू करवाएंगे आपको और जानेंगे सिरसा लोकसभा के लिए वो क्या क्या नए जो उपहार लेके आए हैं और सिरसा लोकसभा को ऐसा क्या देने वाले हैं जो जिससे सिरसा का विकास होगा। जो सिरसा लोकसभा काफ़ी सालों से पिछड़ी पड़ी है, सिरसा लोकसभा में कोई भी विकास नहीं हो पाया। जो आज से कई साल पहले जो विकास की गंगा बह रही थी, अचानक पिछले 8-10 सालों से विकास की गंगा कहीं ना कहीं गुम हो गई है। तो आज रमेश खटक जी से जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जी राम राम जी। तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके लोगों के बीच में भेजने का काम किया। और जैसे ही मैं लोगों के बीच में गया तो लोगों ने मुझे अपना अपार प्यार दे करके मुझे ये आश्वासन दिया कि अब की बार हम आपको MP बना करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस की जो कैंडिडेट आई हुई है बहन शैलजा जी, लोगों ने उसको 2 बार बना करके भेज करके देख लिया। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट डॉक्टर अशोक तंवर जी आए हुए हैं उसको लोकसभा में भेज करके देख लिया। अब तो किसी तीसरे चेहरे को वो जनता भेजना चाहती है और तीसरे चेहरे के रूप में हम जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट को यानी आपको भेजना चाहते हैं। तो आप पे अजय चौटाला जी ने इतना बड़ा विश्वास जताया, तो विश्वास जताने की वजह कहीं ना कहीं आपके जो पुराना जो प्राचीन काल में जो आपने MLA रह चुके हैं उसके बारे में कुछ वो वजह भी रही है इसकी? जी, इसकी वजह रही है, मेरे पिताजी चौरी देवीलाल जी के भगत हुए हैं और आज उनका आशीर्वाद ही जो चौरी देवीलाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके पार्टी में काम किया, तो आज मेरे पिताजी का किया हुआ वो काम है, आज वो उसका फल मुझे मिला है। और अजय भाई साहब का मेरे ऊपर बहुत मजबूती से हाथ रहा है और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही मुझे अजय भाई साहब लेकर के आए हैं और बड़ौदा से मुझे लगातार 3 बार MLA का टिकट दे करके लोगों के बीच में भेजने का काम किया। और वहाँ की जनता का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ की जनता ने 36 कौम ने मुझे अपना प्यार दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके 3 बार MLA बना करके विधानसभा में भेजने का काम किया। तो आपको बता दूं, 1 बार MLA बनना, 2 बार MLA बनना और 3 बार MLA लगातार बनना कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा शख्स जो जनता के लिए सर्वप्रिय रहा है, जनता की सेवा की है और बार बार MLA पद के लिए चुने जाना और जीता जाना तो बहुत बड़ी बात है। आज सिरसा वासियों को बहुत बड़ा मौका मिला। सिरसा लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है, जनप्रिय लोकसभा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए रमेश खटक जी स्पेशल सिरसा का इन्होंने एक एरिया चूज़ किया, जहाँ पे आके इन्होंने सोचा यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पे जो नशा है, यहाँ पे जो कुरीतियाँ हैं, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार फैल रहा है जो सरकारी प्रशासन में भी, तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। तो कहीं ना कहीं आपका सहयोग मिलेगा सिरसा वासियों को? बिल्कुल सहयोग मिलेगा जी। बड़ौदा की सेवा को देख करके अजय भाई साहब ने मुझे सिरसा से अपना आशीर्वाद दिया और अपना आशीर्वाद दे करके मुझे कैंडिडेट के रूप में बनाया है। तो भाई साहब को मैं सिरसा की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो काम मैंने बड़ौदा हल्का में किया है
तो मैं 36 वर्ग के काम सिरसा में रह करके लोगों के भलाई के काम करने का काम करूँगा। तो कह दूँ आपको बता दूँ, रिपोर्ट कार्ड होता है ना जो पुराना पहले क्या काम किया है और आगे क्या करेंगे, पुराना रिपोर्ट कार्ड इनका 100 में से 100 नंबर है। तो इसी वजह से आज सिरसा वासियों को इतना बड़ा सुनहरी मौका मिला है, ये सिरसा वासियों की सेवा करेंगे, सिरसा लोकसभा की सेवा करेंगे। सर उसके अलावा आम जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आम जनता से ये कहना चाहूँगा, मैं सिरसा लोकसभा की जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मेरी अपील है जनता से कि 36 कौम के लोग मिलकर के मुझे अपना आशीर्वाद दे करके और चाबी का बटन दबा करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में MP के रूप में भेजने का काम करेंगे। और मैं पूरा आश्वासन वो दिलाना चाहता हूँ अपनी तरफ से और अपील भी करना चाहता हूँ कि मुझे आप लोकसभा में भेजो और आप लोगों की आवाज़ बन करके मैं आप लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करूँगा। सर एक छोटा सवाल, आपका राजनीति सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कब कैसे आप MLA बने, वो बताएंगे जनता को? तो जनता इच्छुक है, जनता बहुत ही प्यारी जनता है हमारी, तो उनको जानना चाहते हैं भी जो हमारा सर्वप्रिय नेता है वो कैसा है, उसका जो पास्ट है कैसा रहा है? वो पास्ट क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, बड़ौदा मेरा गांव है और बड़ौदा ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। और परिवार वालों की इच्छा थी कि जब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और हमारा गांव भी है तो क्यों ना गांव की सेवा की जाए और क्यों ना हल्के की सेवा की जाए। तो उस बात को लेकर के हम मैदान में कूद गए और मैदान में कूदने के बाद वहाँ की जनता ने प्यार दिया और मेरे नेताओं ने प्यार दिया, जो 3 बार का उदाहरण मेरे सामने। बार आप कब बने? मैं प्रथम बार 91 में और दूसरी बार 96 में और तीसरी बार में 2000 में बना। क्या बात है, तो बहुत ही खुशी की बात है, ऐसा सर्वप्रिय नेता हमें मिल रहा है। तो सर मैं जानना चाहूँगा जो 400 पार का नारा BJP लगा रही है उसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालेंगे? जी 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 75 पार का तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी लगाया था और जबकि 75 पार का वो पूरा अपना सपना पूरा नहीं कर सकी। आज वही उदाहरण 400 वाला है, तो जो 75 वाला पार किया था तो आज लोकसभा में भी सेम वो स्थिति होगी जो विधानसभा में हुई थी। तो उसके अलावा जो कांग्रेस प्रत्याशी उनके बारे में कोई 2-4 शब्द कहेंगे आप? जी हमारी बहन जी जो शैलजा जी अच्छी छवि हैं, राजनीतिक घराने से है, वो हम उसका आदर करते हैं और ये तो अपनी अपनी किस्मत का मिलना जिसको भी है लोगों के बीच में जाने लग रहे हैं। अगर बहन जी के भाग्य में होगा उसको मिलेगा, मेरे भाग्य में होगा मुझे मिलेगा और डॉक्टर अशोक तंवर के भाग्य में होगा तो वो डॉक्टर अशोक तंवर को, तो ये सब भाग्य की बात होती है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपको ये विचार कैसे लगे, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जो बताना। धन्यवाद, शुक्रिया।